डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर 12 है क्लास 6 के लिए। सबसे पहले हम बिगिन करेंगे डेफिनेशन से। रेशियो क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशियो। जब हम दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं कि ये वस्तु इस वस्तु से कितना ज़्यादा कम है या कितनी ज़्यादा है वो, तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा इस सेंस में कि वो उससे ज़्यादा है या कम है, तो हम उसको कहते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उसमें 60 बॉयज़ हैं और उसी क्लास में 30 गर्ल्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि गर्ल्स कितनी है बॉयज़ के कंपैरिजन में। हम कंपेयर कर रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या रेशियो है, इस क्लास में रेशियो क्या है, लड़कियों का रेशियो कितना है, बॉयज़ का कितना है। तो आप गर्ल्स का जिस चीज़ का रेशियो पहले दिया है उसको ऊपर लिखिए, बॉयज़ नीचे लिखिए डिनोमिनेटर में। देन आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2। नाउ आपको इसी बुक में कुछ रूल्स गिवन हैं। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड व्हेन द यूनिट इज सेम। हम तब तक कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी क्वांटिटी सेम ना हो। देखिए, ये लीटर है, ये किलोलीटर है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। मीटर, किलोमीटर, हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी हैं वो अलग हैं, यूनिट्स हमारी अलग हैं। लेकिन ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, हम कंपेयर कर सकते हैं। 1 आवर है, 30 सेकंड है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहली बात है, कंपैरिजन के लिए यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। नाउ इसी चैप्टर में आपका एक इक्विवेलेंट रेशियो टर्म है। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो वो होता है जिसमें जब हम उस रेशियो को कट करेंगे, उस फ्रैक्शंस को कट करेंगे और कट करने के बाद हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सब क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशियोज है। रेशियो दैट आर सेम व्हेन वी कंपेयर देम। जब हम इन रेशियो को कंपेयर करते हैं और वो रेशियो सेम होते हैं तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। अब देखो, 5/15 को कट करोगे तो 1/3, 8/24 को भी कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1/3, 9/27 को कट करोगे तो 1/3। तो इट मीन्स 5/15, 8/24, 9/27 क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, क्योंकि इनको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो तो ये रेशियो देखो सेम हो जाता है, 1:3 हो रहा है सबका। तो इट मीन्स इस प्रकार के फ्रैक्शंस को जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद सेम फ्रैक्शन बनते हैं तो उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। नाउ हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स एक क्लास में 20 हैं, बॉयज़ एक क्लास में 15 है। गर्ल्स का रेशियो बॉयज़ से निकालिए, 20 ऊपर 15 नीचे। सो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3। उसी क्लास में रेशियो ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 20, आप ऊपर लिखो। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल बनेगा 35। सो 20/35 को अगर आप कट करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4/7। ये आपका बना रेशियो गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। टोटल स्टूडेंट्स 30, स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल 6, स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट 12, स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस 12। हमें रेशियो निकालना है 15 फुटबॉल स्टूडेंट्स का टेनिस के साथ। तो फुटबॉल स्टूडेंट्स आपके 6 हैं, टेनिस के आपके 12 हैं, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2। क्रिकेट लाइकिंग स्टूडेंट्स, जो क्रिकेट पसंद है, टोटल स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट हमारे कितने, 30, और क्रिकेट कितनों को पसंद है, 12 को, तो 12/30। तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2:5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है रेशियो ऑफ ट्रायंगल टू सर्कल। तो हमें देखना है कि हमारे पास पूरी फिगर्स कितनी है, 7 है, हमारे पास स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, राइट। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ, ये हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक जो होगा उसमें लिखा होगा कि ट्रायंगल्स कितने हैं और सर्कल कितने हैं। तो आप ट्रायंगल को काउंट करो, उसको ऊपर लिखो, सर्कल को काउंट करो, उसको नीचे लिखो, तो हमारा रेशियो बनेगा 3:2। सिमिलरली बी पार्ट में है, ऑल फिगर्स हमारे 7 हैं और
स्क्वायर हमारे 2 हैं, तो रेशियो निकालना है स्क्वायर का ऑल फिगर के साथ। तो स्क्वायर हमारे कितने हैं 2 पर लिखा, ऑल फिगर हमारे कितने 7, तो 2:7। नाउ सी सर्कल्स का रेशियो निकालेंगे ऑल फिगर के साथ। सर्कल हमारे पास 2 हैं, ऑल फिगर्स हमारे पास 7 है, तो 2 ऊपर लिखिए 7 नीचे लिखो एंड ये निकलेगा आपका रेशियो 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हामिद जो है वो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है, अब तक ट्रैवल करता है 1 घंटे में 12 किलोमीटर। हमें निकालना है उनका स्पीड का रेशियो निकालना है। पहले आप हामिद का लिखो 9 किलोमीटर, फिर आप अख्तर का लिखो 12। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो रेशियो क्या बना 3:4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट फैक्टर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट फैक्टर्स हैं ये, जैसे 5/15 राइट इज इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 10/12 इक्वल टू 25/13। अगर आप इनको अब कट करेंगे 5/18 को कट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स आपको इसके लिए? तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे हुआ। 5/18 को कट किया तो हमको आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 5/6 आया। 10/12 को अगर आप कट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5/6। 25/30 को अगर आप कट करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 30। अब देखो इन सब के जो लोवेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/6 है, 5/6 है, तो ये सब क्या है, ये इक्विवेलेंट फैक्टर्स हैं। तो ये जो हमारा फिलअप था ये इक्विवेलेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड ऑन था कि यहाँ पर अगर हमारा एक ये फ्रैक्शन गिवन है तो इन्होंने हम यहाँ ऊपर क्या लगाएं कि हमारा ये इसके इक्वल बने। ऐसे 10 गिवन है, नीचे हम क्या लिखें कि ये इसके इक्वलेंट बने। ऐसे 25 हमें तो गिवन नहीं था, 30 गिवन था, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे इसके इक्वलेंट बने। तो हम यहाँ पे ये डिजिट को लिखेंगे क्योंकि हमें ये इक्वलेंट फैक्टर के ऊपर आपका ये क्वेश्चन बेस्ड था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेशियो फाइंड करना है 81:108 का आप रेशियो फाइंड आउट करो। तो आपसे जब 3 से कट करेंगे तो 27/36 है, इसको अगर आप 3 से कट करेंगे तो 9/12 है, और फिर अगर आप इसको फिर 3 से कट करेंगे तो 3/4। तो अगर 81/108 का सिंपलेस्ट जो हमारी फॉर्म है वो 3/4 है और रेशियो होगा 3:4। सिमिलरली आपका फ्रैक्शन है 98/63, जब आप इसको कट करते हैं तो आपको 14/9 मिलेगा, रेशियो बनेगा आपका 14:9। तो ये 7 से कट हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, देन आपको 28, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63। नेक्स्ट है आपका 6 में आपको 33/121, 11 से कट करो, 11 3 ज़ा 33, 11 11 ज़ा 121, 3:1। 30 मिनट 45 मिनट, इनको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 30/45। सो 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, सो 2:3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2:3। इसीलिए बेटा कहता है कि टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको टेबल हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको टेबल आना चाहिए, तो टेबल आप ज़रूर लर्न करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 30 मिनट का रेशियो निकालना है 1.5 आवर्स के लिए। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेस्ड है कि हमारी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। 30 मिनट है, ये आर है, तो सबसे पहले आप आर को मिनट में चेंज करो, चेंज आर इनटू मिनट्स। तो 1.5 × 60 मिनट आपका बनेगा 90 मिनट। अब आप इसको कर सकते हैं 30 मिनट अपॉन 90 मिनट, रेशियो 1:3, 30 1 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 1:3। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेम करनी है। 40 cm 1.4 मीटर, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो चेंज मीटर इनटू सेंटीमीटर। सो 1.4 × 100 इज इक्वल टू 150, सो 40 cm अपॉन 150। सो अगर आप इसको कट करेंगे तो 4/15, देन आप इसका रेशियो बनाएंगे 4:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी 55 पैसा एंड 1 रुपीज़। सो 1 रुपीज़ हैज़ 100 पैसा, तो आपको सबसे पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज रुपीज़ इनटू पैसा। सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, सो 1 × 100 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसा हो गया। सो 55 on 100,
सो इट्स लाइक 11 से आप इसको करो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 11/20 रेशियो है 11/20। टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, नहीं आते तो आप लर्न कीजिए, टेबल्स आपको ज़रूरी आना चाहिए। 500 मिलीलीटर का रेशियो निकालना है 2 लीटर से, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। 2 लीटर को चेंज कैसे करेंगे, 2 × 1000 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। अब आप 500 ऊपर लिखो, 2000 नीचे मिलीलीटर, दोनों जीरो को दोनों जीरो से कट कीजिए, 5/20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4 आपका रेशियो निकलेगा। तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे जब आपकी यूनिट सेम होगी, तो यूनिट आपको सेम करनी पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें जो सीमा है वो 1.5 लाख रुपए अर्न करती है, 1,50,000 अर्न करती है और वो बचाती है 50,000। तो हमें रेशियो निकालना है, उसकी अर्निंग कितनी है 1.5 लाख की और उसकी सेविंग कितनी है 50,000 की। तो रेशियो निकलेगा आपका 3:1, राइट। सेकेंडली हम रेशियो निकालेंगे उसने कितना मनी स्पेंड किया है। तो रेशियो क्या, मनी स्पेंड हम कैसे निकालेंगे, जो उसका टोटल मनी है उसमें से जो मनी उसने सेव किया है उसको अगर आप माइनस करेंगे तो उसकी टोटल मनी है 1,50,000। इसमें से उसने 50,000 सेव किया है, तो उसने खर्च कितना किया है, इसको माइनस करके 1 लाख उसने खर्च किया। अब हम करेंगे रेशियो निकालेंगे सेविंग का एक्सपेंडिचर के साथ। तो सेविंग कितनी थी उसकी 50,000, ऊपर लिखो, एक्सपेंडिचर कितना है 1 लाख नीचे लिखेंगे हम, और फिर आप उसको जब कट करेंगे तो आपको रेशियो निकलेगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स हैं 4,320 और गर्ल्स हैं 2,300। तो रेशियो निकालना है गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट, तो गर्ल्स का यहाँ पे लिखिए, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखिए, राइट। 2,300 को 4,320। अब आप इसको कट करेंगे तो जब भी आपके लास्ट डिजिट में 0 और 2 होता है, डिजिट का लास्ट 0 और 2 होता है, तो वो 2 के टेबल से कट होता है, राइट। आप इसके 2 के टेबल से कट कीजिएगा तो आपके पास आंसर होगा 115/216। ये आपका रेशियो बनेगा। नाउ रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स लिखिए और फिर उसमें से गर्ल्स को माइनस कर दो तो आपको बॉयज़ की स्ट्रेंथ मिलेगी। तो टोटल बॉयज़ हो गए। अब आपको निकालना है रेशियो बॉयज़ का गर्ल्स के साथ। तो बॉयज़ का डिजिट ऊपर लिखिए, कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, फिर नीचे लिखो नंबर ऑफ़ गर्ल्स और इसको कट करेंगे तो आपका रेशियो आएगा 101:165। नेक्स्ट है आपका बॉयज़ का निकालना टोटल स्टूडेंट के साथ। तो बॉयज़ आपका गिवन है 2020 और टोटल स्टूडेंट्स है 4,320। कट करो, 0 से 0 कट होगा, दोनों के एंड में 2 है, 2 के टेबल से कट हो जाएगा ये डिजिट, तो आपके पास आएगा 101:216। किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 1,800 और उसमें बास्केटबॉल जो स्टूडेंट पसंद करते हैं वो 750, क्रिकेट जो बच्चे पसंद कर सकते हैं वो 800 और टेबल टेनिस जो पसंद करते हैं वो है। तो हम कैसे निकालेंगे टेबल टेनिस कैसे पसंद होगा, पहले आप बास्केटबॉल वाले बच्चों को प्लस करो क्रिकेट के साथ, ये बच्चे को प्लस करोगे और टोटल स्टूडेंट हमारे हैं 1,800, इसमें से इनको माइनस करो तो टेबल टेनिस के बच्चे हो जाएंगे 250। नाउ अब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, बास्केटबॉल का रेशियो निकालेंगे टेबल टेनिस वाले बच्चों के साथ। तो बास्केटबॉल में आपके बच्चे हैं 750, टेबल टेनिस में 250। जब आप इसको कट करेंगे 5 की टेबल से, आप इसे 5 की टेबल से कट कीजिए, इसको भी 5 की टेबल से कट कीजिए, रेशियो होगा 3:1। रेशियो निकालेंगे क्रिकेट लविंग स्टूडेंट्स का, किसके साथ, बास्केटबॉल के साथ। तो क्रिकेट हमारे स्टूडेंट्स है 800 लिखिए, बास्केटबॉल वाले बच्चे हैं 750 लिखिए, 0 से 0 कट, किसी भी डिजिट के एंड में 0 और 5 होता है तो ऑलमोस्ट वो 5 से कट हो सकता है, 5 से कट कीजिए इसको, 16/5 आपका रेशियो निकलेगा। रेशियो है बास्केटबॉल स्टूडेंट्स 750, टोटल स्टूडेंट्स 1,800, तो 0 से 0 कट करेंगे, 75/180, राइट। तो आप इसे कट कर रहे हैं 5 से। मैंने आपको कहा था किसी टेबल के एंड डिजिट के एंड में अगर 5 और 0 होता है तो वो 5 से कट हो जाएगा। इसको अगर आप 5 से कट करेंगे तो 15/36 आएगा। ये आपका कट हो रहा है किस टेबल से, 3 से। 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 5/12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कहता है
एक डज़न पेन की कॉस्ट है 180 रुपीज़। तो एक पेन की कितनी हुई? टोटल जो कॉस्ट होता है उसको आप डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ पेन से। तो एक पेन की कॉस्ट हुई 15 रुपीज़। ठीक है, एक डजन मतलब 12 पेन। 12 पेन की कॉस्ट है 180 रुपीज़। तो एक पेन की कितनी हुई? 180 डिवाइडेड बाई 12, 15 रुपये। अब कहते हैं 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट है 56 रुपीज़। तो एक बॉल पेन की कितनी होगी? 56 डिवाइडेड बाई 8, 7 रुपीज़। अब हमें रेशियो निकालना है, एक पेन का रेशियो निकालना है एक बॉल पेन के साथ। तो एक पेन का कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज़। और एक बॉल पेन का कॉस्ट कितना है? 7 रुपीज़। तो आप 15/7 लिखो, रेशियो निकलेगा 15/7। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, रेशियो निकालना है ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल। कोई हॉल है, उसका ब्रेड्थ है 2 और लेंथ है 5। तो हम उसका रेशियो निकालेंगे, राइट। सो आपने कैसे निकलेगा? आप उसका रेशियो निकलेगा 10/15, देन 20/50, देन 40/100। तो ये आपके एक्चुअली इक्विवेलेंट फैक्टर्स थे। ये इक्विवेलेंट फैक्टर्स हैं। जब अगर आप आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आओगे तो ये 2/5 बनेगा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50। तो 2 and 5, 2/5, इन सबको अगर आप कट करोगे तो आपका 2/5 यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा। तो मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है रेशियो वाला, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर डिवाइड बेस्ड ऑन है। 20 पेन है हमारे पास, 20 पेन है हमारे पास। शीला और संगीता में हमें 3:2 के हिसाब से इसको डिवाइड किए पेन को। तो देयर आर 2 पार्ट्स, 3 and 2। तो हमने उन ये 20 पेन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, राइट, 3 और 2। तो दोनों पार्ट का सम कितना होगा? 3 + 2 का सम होगा 5 सम होगा। दिस मीन्स इफ़ देर आर 5 पार्ट, अगर इसमें 5 पेन्स होते तो हम क्या करते? शीला को कितना देते? 3/5 देते रेशियो, और संगीता को कितना देते? 2/5 देते। तो हर एवरी 5 पार्ट का 5 पार्ट में से हम क्या करते? 3/5 संगीता को, 2/5 देते हम, 2/5 संगीता को देते, 3/5 शीला को देते। तो 3/5 × 20, पेन टोटल कितने? 20। तो हमारे को होगा 12 पेन। तो हम शीला को कितने पेन देंगे? 12। नाउ संगीता को कितना देना? 2/5 × 20, 20 पेन का 2/5 पार्ट देना। तो आपको होगा 8 पेन। कितना पेन देंगे उसको? 8 पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपीज़ को हमें डिवाइड करना है और वो रुपीज़ हमारे पास है 36 रुपीज़। हमें डिवाइड करना है श्रेया और भूमिका के पास उनकी एज के हिसाब से। तो श्रेया की एज है 15, भूमिका की एज है 12। इस हिसाब से हम उस रेशियो को डिवाइड करेंगे पैसे को। तो इनका एज का रेशियो निकलेगा 5/4। हेंस मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज़ इन रेशियो 5/4। मम्मी को 36 रुपीज़ को डिवाइड करना है इस रेशियो में, 5/4 के रेशियो में। अगर हम इन दोनों पार्ट को प्लस करेंगे तो हमको कितना बनेगा? 9 पार्ट्स हो जाएंगे। इसका मतलब हर 9 पार्ट में से 5th पार्ट हमें किसको देना है? श्रेया को देना है, और 4th पार्ट हमें भूमिका को देना है। तो श्रेया को देना है 5/9 × 36, 20 रुपीज़। संगीता को देना है 4/9 पार्ट देना 36 का, तो 16 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 16। पापा की एज है 42 ईयर्स, बेटे की एज है 14 ईयर्स। तो रेशियो निकालना है फादर की एज का उसकी बेटे की एज के साथ। तो फादर के एज ऊपर लिखो 42, नीचे बेटे की, कट करेंगे आप इसको तो आपको निकलेगा रेशियो 3:1। अब पापा की एज का रेशियो बेटे के साथ जब बेटा 12 साल का था। तो जब बेटा 12 साल का कब था? 2 साल पहले वो 12 साल का था। अभी तो 14 ईयर्स का है ना। 2 साल पहले वो 12 साल का था। तो 2 साल पहले पापा कितने साल के थे? 40 साल के। अभी पापा 42 के हैं। 2 साल पहले कितने साल के थे? 40 के। बेटा अभी 14 का है। 2 साल पहले कितने का था? 12 का। इनका रेशियो निकालेंगे 40/12। 40/12 का कट करो, 4 10 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12, 10/3। तो रेशियो निकला 10/3। 10 साल बाद पापा की एज कितनी होगी? अभी तो उनकी 42 है। तो 10 साल बाद हो जाएगी 52 ईयर्स। और बेटे की कितनी है? 14 है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 24 ईयर्स। तो 10 साल बाद फिर इस प्रकार एज निकलेगी। तो पापा की हो जाएगी 52 10 साल बाद, और बेटे की हो जाएगी 24। इनका हमें रेशियो निकालना है। तो आप इसको 4 से कट कर लो। 4 13 ज़ा 52, 4 6 ज़ा 24, 13/6 रेशियो। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
12 साल पहले उनकी एज कितनी रही होगी? 12 साल पहले पापा की रही होगी 42 में से 12 माइनस करो 30 ईयर्स, और बेटे की रही होगी 14 में से 12 माइनस करो 2 ईयर्स। अब हमें रेशियो निकालना है 30:2 का। 12 साल पहले उनकी एज क्या रेशियो था? पापा की एज बेटे से कितनी ज़्यादा थी? कंपैरिजन हो रहा है ना, 30/2। तो आपने क्या किया, 2 15 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 15/1 ये आपका रेशियो है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।